हाय दोस्तों, मैं ऋषिकेश कर्ण आप सभी का मैं केसीसी मधुबनी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं आगे भी इस चैनल को प्यार देते रहेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? टॉपिक जो है वह टॉपिक है कौन सी? मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट लर्न अबाउट मोल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? यह मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिससे आपके एंट्रांस में जो कंपटीशन के एंट्रांस है, नीट हो या जेई हो, और साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। ये मोल क्या है? मोल मीन्स होता है ढेर, जहाँ पे बहुत सारे बालू वगैरह या जो चीनी सा है अगर उसका एक ढेर लगा दिया जाए तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर उसका एक ढेर लगा दिया जाए और आपको कहे उसको काउंट करने के लिए आप कैसे काउंट करोगे, तो उसके लिए एक सिंबल डाला गया है जिसको हम लोग मोल कहते हैं। मोल एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा है उसका यह एक यूनिट है मोल। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे मोल के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो छोटे छोटी चीज आप देख रहे हैं इससे आप अगर इसको कहें कंटिन्यू काउंट करने के लिए तो शायद हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर 1 2 4 रहेगा तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर लेंगे, लेकिन अब काफी ज्यादा मात्रा में है, एक ढेर टाइप का लगा हुआ है, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? उसके लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। जिस तरह से अगर आपको कहे 1 दर्जन, तो 1 दर्जन क्या है? यह यूनिट है। 1 दर्जन में होता है 12, नहीं 1 दर्जन अगर आप कहते हो किसी को आप केला लेके आना, 1 दर्जन आम लेके आओगे, 1 दर्जन अमरूद लेके आओगे, 1 दर्जन पेन लेके आओगे, वो समझ जाता है कि मेरे को 12 कह रहा है पेन लाने के लिए, 12 अमरूद कह रहा है लाने के लिए, या 12 को क्या कहते हैं उसको आम कह रहा है लाने के लिए। तो कहने का सेंस है कि हम लोग जानते हैं कि दर्जन यह एक यूनिट है जिसमें 1 दर्जन बराबर होता है 12। ठीक है? ठीक उसी तरह से ये जो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, यह मोल कॉन्सेप्ट भी यह एक यूनिट है। जिस तरह से 1 डोजेन 12 के बराबर होता है, 1 ग्रोस 144 के बराबर होता है, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल जो है यह 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻26 होता है। क्लियर है? 10⁻26 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी को एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि एवोगाड्रोस ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। और इतना जो होता है 6.022 इंटू 10⁻, क्या होता है? तो वो एटम होगा या मोल होगा या आयंस या etc, और भी आप जो चीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले सकते हैं आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 मोल कहता है तो मैंने भी आपको बताया 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या तो आप एटम लिखो या मॉलिक्यूल लिखो या आयंस लिखो। अगर आप कहते हैं 2 मोल, तो 2 मोल क्या हो जाएगा? तो 2 मोल इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ से 12.044 इंटू 10⁻23। अगर उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए 0.5 मोल, तो आप क्या करोगे? जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो इतना निकल गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, देखिए इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 6.011 इंटू 10⁻23। ठीक है? तो ये यहाँ तो सवाल समझ गए होइएगा। 1 मोल होता है इतना के बराबर, नहीं उसमें एटम मॉलिक्यूल या आयंस लगा दोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मोल इक्वल टू, तो आप बता सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल से आयंस। 2 मोल कहेगा उसमें आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 0.5 मोल कहेगा आप 0.5 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे। क्लियर है? अब चलते हैं। 1 मोल जो है वह क्या होता है? मास। देखिए अगर हम लोग मोल को मास में कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 2 टाइप से मास होता है। एक आता है एटॉमिक मास और एक आता है मॉलिक्यूल का मास। एक एटम का मास और दूसरा मॉलिक्यूल का मास होता है। क्लियर है? तो यहां से हम लोग देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल का अगर एटम का कहा जाए, 1 मोल कार्बन कितने के बराबर होता है? 12 ग्राम के।
1 मोल सोडियम कितने के इक्वल टू में होता है 23 ग्राम के। क्लियर है। अगर दूसरा बात कहें एक मॉलिक्यूल बराबर, तो आप लिख सकते हो एक मॉलिक्यूल कितना तो मैंने मॉलिक्यूल में CO2 आ गया तो ये 24 ग्राम के इक्वल में हो गया। NH3 की बात करें तो 17 ग्राम के इक्वल में हो गया। C का होता है 12 और O का होता है कितना 16 इंटू 2, वो 2 है ना, तो 16 इंटू 2 तो हो गया 32। आप प्लस इसका होता है 12 44, N का होता है 14 और इसका होता है 1 इंटू 3 अब ये 14 कितना हो गया 17। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो यह 1 मोल है यह 1 एटम है। 1 एटम जो है सो आपको होता है कितने कार्बन ले, यहाँ आप सोडियम लेंगे तो 23 हो रहा है, कार्बन है तो 12। एटॉमिक मास, आप जो इसको एटॉमिक मास कहते हो ना, एटम का वही एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल में होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल में होता है और किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह 1 मोल के इक्वल में होता है। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जैसे देख लो एग्जांपल में अगर आपको कहा जाए 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मोल। क्यों हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि 1 मोल बराबर था 12 ग्राम, तो 24 ग्राम कह रहा है तो 24 ग्राम कितने मोल के बराबर में हो जाएगा 2 मोल के बराबर में हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर 23 ग्राम है 1 मोल के बराबर में, इसका आधा हो गया तो यह हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 0.5 मोल। क्लियर है। अगर कहें 88 ग्राम ऑफ CO2 88 ग्राम, यहाँ पर 44 ग्राम है 1 मोल के बराबर में। 44 ग्राम कितने के बराबर में 1 मोल के बराबर में है। तो अगर आपसे कह रहा है कि 88 ग्राम ऑफ CO2, तो 88 ग्राम ऑफ CO2 जैसे तो कितने के इक्वल में हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कितना, तो देख लीजिए 2 मोल। 1 मोल हो गया 44 ग्राम के, 88 मोल हो गया कितने ग्राम के 2 मोल के। क्लियर है। जानते हैं इसका 2 गुना हो गया तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर तो 2 मोल हो गया। कार्बन था 12 ग्राम, 1 मोल बराबर 24 ग्राम है तो मतलब 2 मोल बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा पड़ गया। क्लियर है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए देखिए 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, यहाँ 17 ग्राम है 1 मोल बराबर, तो 34 ग्राम हो गया। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल 24 ग्राम हो जाएगा कितने मोल के बराबर में 2 मोल के बराबर में। क्लियर है। चलिए देखिए अब हम देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा अब वॉल्यूम, क्या पूछा जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, तो किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो STP पर या NTP पर 22.4 लीटर होता है, या अगर डेसीमीटर की बात करें तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, या अगर मिलीलीटर की बात करें तो 2200, ठीक है 22,400 मिलीलीटर होता है। क्लियर है। किसके लिए गैस का है, किस पे है एट STP पे, किस पे है जी यह STP पे है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं नोट्स STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं NTP का तो NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है। टेम्परेचर की अगर बात करें स्टैंडर्ड या नॉर्मल की बात करें तो वो हमेशा 0 डिग्री 273 आएगा, और अगर बात करें प्रेशर का तो यह 1 ATM आएगा, या अगर mmHg की बात करें तो 760 mmHg में आ जाएगा, और सेंटीमीटर की बात करें तो 776 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का सेंस है 1 मोल अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर के। अगर मास की बात करें तो जो एटम का या मॉलिक्यूल का मास है वो उसके इक्वल में हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया ये STP NTP क्या है। STP हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब की जिसको कहते हो। क्लियर है। ये टेम्परेचर जो कितने होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल में होते हैं। ठीक है। कब, जब या तो NTP पर हो या STP पर हो, नॉर्मल हो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कहेगा तो 273 केल्विन होगा। और अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर होता है 1 ATM। क्लियर है। या अगर आपसे बात करा जाए 1 ATM कितने के इक्वल में होता है तो 760 mmHg का हो या 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर में आपको होगा। क्लियर है। तो ये अभी हम जो देख रहे हैं यह मूल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट, क्या ये मूल कॉन्सेप्ट है क्या, हमने इसके बारे में यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा। अब बात करें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट में देखिए 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना होता है। गैस की अगर बात करें तो 22.4 ग्राम हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ देगा 3 मोल N2 गैस तो बस 1 मोल इतना होता है, किसी भी गैस के लिए इतना ही होता है 1 मोल। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 67.2 एम डेसीमीटर 67.2 डेसीमीटर। उसके बाद 0.5 का रहा था, 22.4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया कौन चीज़, मोल कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम की बात करने लगेगा। किसी गैस के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मोल गैस होता है इतना के बराबर में, 3 मोल होगा तो इतना से इतना को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मोल होगा तो इसको इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। गैस कोई भी हो, सोडियम हो, सॉरी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या क्या कहते हैं हाइड्रोजन हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम आता है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार में इसको हमको निकालना क्या क्या है। क्लियर है। देखो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 1 मोल से नंबर निकालना है, ठीक है, उसी को एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, Na के द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल Na के द्वारा। अगर आपको 1 मोल से कैलकुलेट करना है नंबर, 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 नंबर होते हैं, या तो एटम का नंबर होगा, या मॉलिक्यूल का नंबर होगा, या आयन की नंबर होगा। क्लियर है। अगर बात करें मास की, मास में मैंने आपको बताया था एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है। एटम की बात करें तो कार्बन 1 मोल बराबर होता है एटम का मास 12, कार्बन के एटम का मास, सोडियम के एटम का मास होता है 23। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें मॉलिक्यूल का तो 44 और अमोनिया का तो 17 ग्राम। ये सारे बात हमने आपको बता दिया था। अगर मोल से वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस, या एट STP या NTP हो जाएगा। 1 मोल बराबर इतना नंबर, 1 मोल बराबर अगर एटम या मॉलिक्यूल का मास करें तो ये लिखेंगे, और अगर आपसे वॉल्यूम का बात करें तो उसके लिए 22.4 आएगा। क्लियर है। अब चलते हैं, अब इसी में हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन, इसको चेंज कैसे करते हैं मोल से नंबर में। ठीक है, मोल से आपको नंबर में चेंज करना है, मोल से आपको मास में चेंज करना है, मोल से आपको वॉल्यूम में चेंज करना है। इसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन। देखिए इंटर कन्वर्जन के लिए इनटू Na है, मतलब अगर आपको मोल से नंबर में चेंज करना है तो Na एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मोल में इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई अगर होगा तो एटॉमिक वेट से करेंगे, या मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे। ठीक है, मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया 22.4 लीटर से। मोल से वॉल्यूम में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। मोल से नंबर में निकालना है तो 6.022 × 10⁻23 जिसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और नेक्स्ट में मोल से आपको मास निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर वेट से। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए, अब इसमें बात आती है डिवाइड के लिए। अगर आपको नंबर से मोल निकालना है तो Na एवोगाड्रोस नंबर जो हमने बताया था 6.022 × 10⁻23 उससे इसमें आप डिवाइड कर दोगे, जो नंबर रहेगा उसमें उतना से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। मास से मोल में निकालना है तो जितना मास दिया रहेगा उतना में या तो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से, एटम होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। समझ गए। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम से मोल निकालना है तो 22.4 लीटर से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। जो वॉल्यूम दिया होगा उसमें 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल निकाल लीजिएगा। यह इंटर कन्वर्जन करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान कन्वर्जन है। क्लियर है। अब देखिए ये समझ में आ गया दोनों। अब देखो फॉर्मूला n का होता है कौन सी, n दैट मीन्स मोल नंबर। मोल नंबर इक्वल टू होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। जो आपको पार्टिकल्स दिया गया है उतना बाय एवोगाड्रोस नंबर। आपको जो मास की बात करेंगे तो जो गिवन मास दिया होगा वो बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बात करूं गिवन वॉल्यूम तो वॉल्यूम जो दिया होगा वो, और बाय वॉल्यूम एट STP या NTP पर 22.4 लीटर। तो पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम, ये 3 चीज दिख रहे हैं। पार्टिकल, मास और वॉल्यूम, ऊपर वाले 3 चीज को देख रहे हैं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देखो 1 मोल इक्वल टू पार्टिकल्स की अगर बात करें एटॉमिक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल इक्वल 6.022 × 10⁻23। एटॉमिक मास की बात करें या क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल की बात करें, और 1 मोल इक्वल टू हो गया 22.4 लीटर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखो यहाँ से एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो जो भी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। डेसीमीटर की बात करें तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है। अब देखो इसमें आपको कह रहा है कैलकुलेट का, ये ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है द मोलर मास ऑफ एनी गैस एट STP इज। बताइए किसी भी गैस का जो है मोलर मास वो STP पर कितना होता है, बताइए।
1 लीटर रहेगा 22.4 लीटर या 6.05 इंटू 10⁻23 लीटर या 22.414 मिली लीटर। कितना हो जाएगा बताइए? द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस का जो एसटीपी है उस पर मोलर वॉल्यूम इसका क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताए थे 22.4 लीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग अपना माइंड लगाइए क्या कह रहा है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हम आपको बताए थे एसटीपी पे रहेगा तो वेट जो रहेगा वो बाय मोलिकुलर वेट इनटू 22.4 लीटर। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कौन जी 4 बाय CO2 का कितना होता है, इसका पहले 4.4 लिखेंगे, बाय CO2 का कितना होता है 44 इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इतना आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ इथेलीन एट एसटीपी इन लीटर्स। कहता है लीटर में एसटीपी पर इथेलीन जो है 4 ग्राम इथेलीन वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, मतलब वो कितने स्थान को घेरता है, छेदता है, वो ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो बताने के लिए कर रहा है। तो 28 ग्राम क्या है, देखो 28 इथेलीन की बात करें तो 28 ग्राम जो 1 मोल बराबर होता है 28 ग्राम इथेलीन का मास, तो 28 ग्राम बराबर होता है 22.4 लीटर। क्लियर है, तो अगर आपकी बात करें 4 ग्राम की हम लोग बात करें तो लिखेंगे ना 4 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 बाय 28 इंटू 4, सब सोल्व कीजिएगा तो 3.2 लीटर आ जाएगा। क्लियर है, अब उसको सोल्व करके देख लीजिए।